इतनी सुंदर और सार्थक रचनाएं सुनने के बाद मैं वाकई में रचनात्मक तौर पे समृद्ध हुआ हूँ। बरादरी के सभी आयोजकों को शुभकामनाएं। पहली बार मैं यहाँ आया और मैं ये सोच रहा था बैठे हुए कि अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ खो देता। इतने सुंदर रचनाकार मुझे एक ही मंच पर, एक ही सभागार में। मैं जरूर चाहूँगा कि नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से, चूँकि आगामी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 1 से 9 फरवरी के मध्य प्रगति मैदान में है, जो लेखक मंच होता है, एक स्लॉट जो बरादरी की संस्था है उसको दिया जाए। लेकिन उस मंच के माध्यम से जितने रचनाकार औद्योगिक नगरी में हैं वो राजधानी के मंच पर आए और तमाम लोगों के बीच में एक अवेयरनेस पहुंचे। मासूम गाजियाबादी जी नेशनल बुक ट्रस्ट के कार्यक्रम में शिरकत ले चुके। हमारे लेखक सुभाष चंद्र जी मौजूद हैं और आने वाले समय में अशोक यात्री जी को हम अपने साथ, आलोक यात्री जी को अपने साथ जोड़ने वाले हैं। और सुभाष अखिल जी बहुत पुराने मित्र हैं। आज मैं इन्हें देखकर यहाँ वक्त मुझे खुशी है। और कुछ ऐसे हमारे मित्र और भी हैं, नीटू जैन जो 3 विषयों में MA है DU से, और केवल फेसबुक की सूचना से वो यहाँ पर हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है आप यहाँ हैं। बहुत साल पहले कुंवर बेचैन जी का जन्मदिन हमने राजपथ रेजिडेंसी होटल में मनाया था। और मैं जब जापान में था तो कुंवर बेचैन जी बार बार मुझे हसमुख भाई कह रहे थे। तो सुरेश शितुपन जी जो के बिरला फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि आप जिन्हें हसमुख भाई कह रहे हैं वो ललित हैं और उनके अनुमोदन पर आप यहाँ जापान पधारे। कर्नल प्रवीण त्रिपाठी भी यहाँ मौजूद हैं। कई मित्रों को देख के बहुत अच्छा लगता है। और बाकी आपकी रचना है तो आनंद है। आपने जो ICU की रचना सुनाई वाकई में संवेदनशील रचना है और मुझे अपनी एक रचना याद आ गई। बहरहाल सुभाष जी और मुझ में 27 जनवरी का आंकड़ा है। मूलांक हमारा 9 है हमेशा, और मुझसे 9 साल बड़े हैं। मुझसे 9 साल बड़े हैं और काफी कुछ इनसे सीखने को मिलता है। लेकिन इतना अच्छा मंच है तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। एक रचना मैं सुना देता हूँ। अब कुछ मुझ में झांकने लगे हैं पिताजी। क्या बात। आज कुछ मुझ में झांकने लगे हैं पिताजी। आज आदमकद शीशे ने जब मुझसे चुगली की तो पाया, वह कहना चाहता है कि अब कुछ मुझ में झांकने लगे हैं पिताजी। आंखों के पास से, कानों के पास से कलमों में दिखने लगी है चमकीली चांदनी। बच्चे भी दफ्तर से आने के बाद घेर लेते हैं, पूछते हैं दिन भर के हाल और समाचार। जब किसी यात्रा से घर लौटता हूँ, बेटा नीचे सीढ़ियों से उठा लेता है मेरा बैग, जिसे मैं अक्सर 2 दिन की यात्रा पर ले जाया करता हूँ। कल की बात है, विमान में जो कुछ खाने का सामान मिला उसे ना खाकर बच्चों के लिए लेता है। बड़ी खूबसूरत पैकिंग में वह डिब्बा बहुत आकर्षक था। आते ही दोनों में जो द्वंद्व हुआ, लगने लगा कि यही भारत है। लगने लगा कि यही भारत है जहाँ हम लड़ते भी हैं और झगड़ते भी हैं। कुछ देर में फिर से अब्बा हो जाया करती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अंतराल के बाद यात्राओं का सुख लेता रहूं, ताकि परिवार में मोहब्बत और अपनों को जीने का सुख अविराम बना रहे। जब बुआ ने कहा पिछले दिनों, बेटा आप में मुझे भाई साहब नजर आते हैं। जब बुआ ने कहा पिछले दिनों, बेटा मुझे आप में भाई साहब नजर आते हैं, सच पूछिए मैं जड़वत हो गया। पिता के समक्ष मैं धूल के कण के बराबर हूँ, उनकी जगह कभी नहीं ले सकता।
लेकिन कोशिश जारी है कि मैं एक अच्छा पिता बन सकूं। ताकि मैं एक अच्छा पिता बन सकूं, बच्चे खुलकर अपने मन की बात कह सके। आखिर जब मैं बच्चा था, पिता मेरी भी सभी इच्छाओं का स्वागत और सम्मान किया करते। आज पिता नहीं है, पर उनकी इच्छा का निर्वाह मैं अवश्य करूंगा। जब भी बच्चे कहेंगे अपने हक की बात, पूरा करने का वायदा और अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करते हुए खुशी महसूस करूंगा। आखिर परिवार है जिसकी खुशियां बनी रहे। पिता दिखाते रहते हैं दिशा, जिसका पालन आदेश के अनुसार करते हुए न केवल खुशी महसूस करता हूँ, अपितु समर्पित भाव से मुझे कार्य करने को प्रेरित भी करता है। पैशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ, क्योंकि महिला पक्ष भी है, उन्हीं को समर्पित। बहुत पहले लिखी थी। लड़की सीखना चाहती है, जब कोई विचार बीच में आता है तो वो दिमाग से निकल गई, लेकिन कुछ और उसने सुना है। नहीं, मुझे हमारे संचालक भाई का वो था कि एक ही रचना सुनाएंगे। ये बहुत पहले की कविता है, लगभग 30 वर्ष पुरानी। गांव का खत शहर के नाम और शहर का खत गांव के नाम। उस दिन डाकिया बारिश में ले आया था तुम्हारी प्यारी चिट्ठी। उस दिन डाकिया बारिश में ले आया था तुम्हारी प्यारी चिट्ठी। उसमें गांव की सुगंध मेरे और तुम्हारे हाथों की गर्माहट से मेरे भीतर ज्वालामुखी फूट पड़ा था। सच, ढेर सारी बातें लिख छोड़ी थी तुमने। समय से काम पर जाना, ठीक वक्त पर खाना खाना, और सबसे जरूरी, हाँ सबसे जरूरी, शहरी सांपिनों से दूर रहना। कितना ख्याल रखती हो मेरा, या कहूँ कि अपना। याद है वह सावन की अलसाई दोपहर, ब्याह से केवल 2 दिन पहले गेंदा ताई के औसारे में खाए थे मैंने तुमने सत्तू और चूरमे के लड्डू, जिन्हें तुम सुबह से ओढ़नी में छिपाए हुए थे। क्या बात है। जिन्हें तुम सुबह से ओढ़नी में छिपाए हुए थे। तुम्हारा खत उनका भी स्वाद दे रहा है। और याद आ गया मुझे बट्टू के पैदा होने पर बाटी थी मिठाई संभाल संभाल कर। मैंने, बप्पा ने, अम्मा ने नाच नाच कर। मैंने पिछले हफ्ते फैक्ट्री में फिर बाटी थी मिठाई संभाल संभाल कर, जब मेरा बिट्टू हुआ था 10 बसंत का। बिमला कैसी है, क्या बापू को याद करती है? बिमला अब तो बड़ी हो गई होगी। ध्यान रखियो, शहर की हवा गांव तक पहुंच चुकी है। ध्यान रखियो, शहर की हवा गांव तक पहुंच चुकी है। लड़की जात है, ताड़ की तरफ बढ़ जाती है। तुमने लिखा था पूरन काका भी पूरे हो गए, और हरी नंबरदार की 13वीं 14 को थी। समय मिला तो आ जाऊंगा, पर शहर में समय मिलता है क्या? वाह हरिया, पिताजी के वक्त आया था, सब कुछ देखना पड़ता है जी। मुझको भी सब कुछ देखना पड़ता है जी। मेरा भी मन ना लगता, मुझको भी कुतुब मीनार देखना है। अब के तुम्हारी एक ना सुनूंगी। हाँ अच्छा, शहर में अपना ख्याल रखना, ठीक ठाक काम करना, मालिक लोगों से बना कर रखना, जन्नत नसीब होती है। गांव आते वक्त रेल से मत आइयो, मंडी स्टेशन पर बम फटा था,
लाली भुजाई कहे थी, लिख दीजो संभल कर आइयो। मेरे लिए लाली पीले रंग का ब्लाउज, बट्टू के लिए बंडी, बिमला के लिए ओढ़नी और हाँ, अम्मा के चश्मे का नंबर भेज रही हूँ। बाकी क्या, बस अब तुम आ जाओ जी। अच्छा अब सुन लो ध्यान से, बाबू बन के आइयो। अच्छा सुन लो ध्यान से, बाबू बन के आइयो। आते वक्त कुर्ता पजामा पहन के मत आइयो, यहाँ रौब नहीं पड़ेगा। पिछले महीने कजरी का वो भी गांव में हीरो बन के आया था, बड़ा अच्छा लगे था, बड़ा अच्छा लगे था। सच तुम भी पैंट कमीज और बूट पहन के आना, वो याद से तिरछी टोपी जरूर लीजो, तो मुझको वामे राजा दिखे। अच्छा अब खत बंद करती हूँ। तुम्हारी पत्नी जमुना देवी, काली मंदिर के पास, गांव और पोस्ट ऑफिस ढूंढसा, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।